हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स पॉइंट। आज हम पढ़ेंगे वेस्ट वाटर एंड इरिगेशन ड्राइंग का सबसे आसान टॉपिक लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क है ना। क्या हम कर रहे हैं सबसे आसान? तो हाँ, ये सबसे आसान ही है। चलिए पहले इसके बारे में समझते हैं। लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क क्या होता है ना। देखिए समझने से क्या होता है ना, देखिए लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क, ठीक है। लेआउट ऑफ कैनाल हेडवर्क, ध्यान दीजिएगा क्या बनाना है, लेआउट बनाना है कैनाल हेडवर्क का, ठीक है। अब कैनाल हेडवर्क मतलब क्या, देखिए मान लेते हैं क्या है। हाँ देखिए, किसी भी टॉपिक को ना बनाने से पहले उसका कंसेप्ट समझना जरूरी है। कि जैसे कि नहर पढ़ाने से पहले हम सारा बताए थे कि नहर है क्या, इसके सारे कंपोनेंट बताए थे। उसी तरह आप याद करिए सेप्टिक टैंक में सबसे पहले हम यही बताते हैं कहाँ यूज होता है, क्यों बनाते हैं ना। सोकपिट पढ़ाए, सारा बताए क्यों बनाते हैं सोकपिट को, कैसे बनाते हैं ना। तो ड्राइंग ऐसा नहीं होता है आए और बना करके निकल गए, नहीं। सबसे पहले हम बेसिक को समझाएंगे कि कैनाल हेडवर्क क्या है, इसका काम क्या है, क्यों बनाया जाता है, इसको कहाँ से देख करके बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, सारा पढ़ेंगे। थोड़ा सा टाइम लेते हैं तो टाइम देना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप टाइम दे देंगे, एक बार का इन्वेस्टमेंट है, कभी नहीं भूलने वाले इस चीज़ को, ठीक है। ठीक है, कैनाल हेडवर्क मतलब क्या है। कैनाल हेडवर्क मतलब हेड मतलब कहाँ, जहाँ से नहर निकलती है। कैनाल मतलब होता है नहर, है ना। जैसे कि नहर कहाँ से निकलती है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या है, नदियाँ। नदियों में से क्या निकलती है भाई, नदियों से क्या निकलती है, नहरें। जो नदियाँ होती है ना नेचुरल होता है, जो नदी होती है वो क्या होता है, नेचुरल होता है। लेकिन कैनाल नेचुरल नहीं होता। कैनाल को हम बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो पीछे के ड्राइंग में आप पढ़ चुके हैं, भर करके, खोद करके, आधा भर के आधा खोद के, सारी चीज़ें हो गई है। तो कैनाल हेडवर्क में हमको जहाँ नदियाँ क्या होती है भाई, नेचुरल होती है। और नदी में से नहर क्या होता है, हम आर्टिफिशियल होती है। नहर को हम खुद बनाते हैं। तो जहाँ से नहर निकल रहा है, ध्यान दीजिएगा, जहाँ से नहर निकल रहा है यही चीज कहेंगे हेड। नहर का क्या है, हेड है ना। इधर क्या हो जाएगा, नहर का टेल हो जाएगा, है ना। नहर का टेल से हम इंटरेस्टेड है ही नहीं, हम हेड पे इंटरेस्टेड है। तो नहर निकालते समय ना क्या क्या यहाँ पर अरेंजमेंट किया जाता है, कैनाल हेड वर्क, यानी कैनाल का जो हेड है ना उस पर कौन कौन सा कार्य किया जाता है, कौन कौन सा अरेंजमेंट करते हैं, उसी का क्या बनाना है, लेआउट बनाना, यानी डायग्राम बनाना है। हाँ यही चीज़ है, ठीक है। अब चलिए हम देखते हैं इसका एक एक पार्ट को, देखते हैं बनाया कैसे जाता है, ठीक है। क्यों बनाया जाता है भाई, आखिर में हमको वहाँ वर्क करने की क्या जरूरत पड़ती है। जैसे देखिएगा जो नदी होती है ना, देखिए नदियाँ जो होती है वो नेचुरल होती है, ये बात बता चुके हैं। और नदी जो होता है ना, हमेशा क्या होता है, जो नदी होता है ना, जो नदी होता है वो हमेशा ग्राउंड के नीचे रहता है। ग्राउंड का मतलब क्या हुआ कि नदी जो बहता है ना वो ज़मीन के थोड़ा सा गड्ढे में बहता है नदी, तभी तो बहेगा। यही पानी ऊपर आ रहा तो कहते हैं नदी में बाढ़ आ गई, है कि नहीं। तो नदी में जो बहता है ना वो जैसे कि यहाँ क्या आ गया, मजदूर का खेत वगैरह होता है ना, घर होता है इधर। और नदी कहाँ है, यहीं बहती है ना। अब ऐसा नहीं रहती है भाई, नदी कैसे रहता है, थोड़ा ऐसा नहीं, ऐसा गहरा में रहेगा, ठीक है। हम बना रहे हैं आपको गहराई दिखाए। एक क्या हो गया आपका, नदी हो गया। अब देखिए ये नदी निकली, ठीक है जी। इसी में से क्या बनाना, हमको नहर निकालना। अब देखिए जो नहर होता है, नहर का यूज़ क्या करते हैं, नहर का यूज़ हम करते हैं अपने सिंचाई के लिए, कि खेतों में उससे क्या हो, सिंचाई हो, वही तो करते हैं। ध्यान दीजिएगा भाई, नदी में पानी कहाँ है, ग्राउंड लेवल के नीचे। ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल। इतना तो पीछे से आप सारी चीज़ें पढ़ के आए हैं, समझ पा रहे होंगे, ग्राउंड लेवल हो गया। आपको क्या करना है, ये है ग्राउंड लेवल, ये हो गया नदी। अब नदी बहुत दूर से आ रही है ना, इतना तो आइडिया होगा। नदी कहाँ से आ रही है भाई, बहुत दूर से आ रही है नदी, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, इस नदी के पानी को खेत में लाना है, क्योंकि यही तो खेत है, यही तो फसल बोई जाएगी, यही क्या हो जाएगा, फसल बोया जाएगा। और उसका हमको क्या करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा। नदी के पानी को कहाँ लाना पड़ेगा, खेत में। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम नहर निकालते हैं। देखिएगा हम यही क्या करते हैं, नहर निकालते हैं। ध्यान दीजिएगा, यही नहर निकाल दें। अब देखिए नहर निकाल लेंगे तो क्या नदी का पानी नहर में जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, देखिए क्योंकि नहर के पानी को नदी के पानी को नहर में लाने के लिए कम से कम इतना खोदना पड़ेगा भाई। यहीं तक पानी है, यहीं तक पानी है, ध्यान दीजिएगा, यहीं तक पानी है, यानी कम से कम इतना आपको खोद करके नहर ले जाना पड़ेगा। तो पानी इतने लेवल पे चला जाएगा। अब बताइएगा यदि पानी उतने लेवल पे चला जाएगा तो क्या खेत में पहुंचेगा, नहीं पहुंचेगा। चलिए हम इसको बताते हैं एक और तरीके से, ध्यान दीजिएगा। जैसे समझिए
एक क्या ये आपका नहर है, सॉरी नदी है। देखें नदी में पानी कहाँ तक है, यहाँ तक है, थोड़ा सा यहाँ तक। नदी में पानी कहाँ है, यहाँ है। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो कॉपी रख रहे हैं ना, ये क्या हो गया आपका ग्राउंड लेवल। यहाँ खेत है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ खेत है, यहाँ क्या है भाई, खेत है। ध्यान दीजिए, एक क्या हो जाएगा, खेत हो जाएगा, और यहाँ तक क्या है, पानी है। ठीक है, यहाँ तक क्या है, मैं समझिएगा, इसके नीचे कहीं पानी है। अब इस पानी को ऐसा करना है कि इसमें लेके आना है भाई, खेत में लेके आना है। खेत यहाँ है, क्या करना है, खेत में लेके आना है। अब खेत में कैसे लाएंगे, है ना। तब देखिए खेत में कैसे लाएंगे। खेत में लाने के लिए ना क्या करना पड़ेगा, इस पानी के ना यहीं पर एक हम दीवार चला देते हैं। देखिएगा, यही क्या करेंगे, हम दीवार चलाएंगे। जैसे ही नदी बह रही है ना, नदी को बहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये मानिएगा यहीं पर ग्राउंड लेवल है, यहीं पर क्या करते हैं हम, ऐसा दीवार चला देते हैं। जैसे यहाँ दीवार चलाए ना, यहाँ पानी का लेवल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पानी का लेवल देखिए, यहाँ दीवार चला दिए, अब दीवार चलाएंगे, देखिए नदी तो बहेगी। अब नदी कहाँ से बहेगी, इसके ऊपर से बहेगी। नदी कहाँ से बहेगी, इस दीवार के ऊपर से, जिसे हम कहते हैं क्या, वियर कहते हैं। पढ़ के आएंगे हाइड्रोलिक्स में, क्या कहते हैं, और इरिगेशन में वियर, है ना। तो यहीं पर क्या कर देते हैं, हम दीवार चला देते हैं। पानी का लेवल उठ जाता है, और उठे हुए पानी को इधर हम नहर से क्या करते हैं, निकाल लेते हैं। चलिए हम मोटा मोटा डायग्राम बनाते हैं। देखिए बस समझना मेन है, उसके बाद आप डायग्राम तो चुटकी में बना देंगे, पहले समझिए। ठीक है, हम बता रहे हैं डायग्राम आप चुटकी में बना देंगे, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जैसे देखिए, एक क्या था आपका, नहर था, सॉरी एक क्या था आपका, नदी था। ठीक है, 1 मिनट रुकिए, पहले हम डाल ले रहे हैं क्या, इंक। वेट ए मिनट, हम इंक डाल दे रहे हैं, है ना। हम भूल जाते हैं पढ़ाने के पहले कि इंक भी डाल के पढ़ाएं, तो थोड़ा 5-10 सेकेंड आप लोगों का बचता ना, ध्यान दीजिए मेरे लाल, कोई बात नहीं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। ये क्या हो गया आपका, ये जो है, ये क्या चीज़ है ना, ध्यान दीजिए। थोड़ा भीगा हुआ था कपड़ा, ठीक है, ध्यान दीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका, ये क्या हो जाएगा, नहर, सॉरी ये क्या हो जाएगा, नदी। नदी जो होता है वो टेढ़ा मेढ़ा होता है कि नहीं। नदी जो होता है वो क्या होता है, टेढ़ा मेढ़ा। ये नदी हो गया। और देखिए नदी था, हम इसको कहाँ से देखकर बनाएंगे, इसको लेआउट को कहाँ से देखकर बनाएंगे, ऊपर से। यानी नदी के ऊपर हेलीकॉप्टर में बैठेंगे और नदी के ऊपर चले जाएंगे, ऊपर से देखेंगे। कहते ऊपर से देखेंगे, नदी ऐसी दिखाई देगी पूरी लंबाई में। हाँ, उसके बाद इसमें क्या चला देंगे, हम दीवार चला देंगे। ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या चला दिए हम, दीवार। देखिए क्या चला दिए हम, दीवार चला दिए भाई। देखिए क्या चला दिया हम, दीवार चला दिए। क्या चला दिया, दीवार। अब बताइए, जैसे ही दीवार चला, पानी का लेवल बढ़ जाएगा, पानी का लेवल उठेगा, और जैसे ही पानी का लेवल उठेगा वैसे इधर से हम क्या निकाल लेंगे, नहर निकाल लेंगे। ये देखिए, ये क्या है, नदी है। उस वाले साइड जिधर से पानी आता है उसे कहते हैं अप स्ट्रीम। क्या कहते हैं, अप स्ट्रीम। इसे क्या कहते हैं, देखिए हम एक्चुअल में ना डाउन स्ट्रीम, ठीक है, अप स्ट्रीम डाउन, हम एक्चुअल में यही बनाना है, वही हम बना रहे हैं। लेकिन अभी हम डायग्राम में बनाएंगे एक्चुअल में, क्योंकि तो 3D की तरह बना रहे हैं। 2D में कैसे बनाना हम देखेंगे, ध्यान दीजिएगा। एक क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम। जिधर से पानी आता है उसे कहते हैं अप स्ट्रीम, और जिधर जाता है उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। जैसे इधर से पानियाँ आ रही हैं और इधर क्या हो रहा है, जा रही है। ठीक है, बीच में दीवार चला है, पानी का लेवल ऊपर उठ गया। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद उस नदी को इसमें, उस नदी के पानी को किस में ट्रांसफ़र कर देंगे, नहर में। ये नदी है, ये क्या है, नहर है। अब ध्यान दीजिएगा भाई, नहर में साल भर थोड़ी पानी होता है। आप देखे होंगे नहरों में हमेशा पानी नहीं रहता है। तो कब रहता है भाई, नहर में जब ज़रूरत रहता है तभी पानी दिया जाता है ना। ज़रूरत कब रहता है भाई, जब हमको फसल की सिंचाई करनी होती है। तब क्या होता है ना कि यहाँ डायरेक्ट नहीं, यहाँ पर क्या लगाते हैं, गेट लगा देते हैं भाई। यहाँ पर क्या लगा देते हैं, एक हम गेट लगा देते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये क्या लगा दिए हम, एक गेट लगा दिए। क्या लगा दिए हम, गेट लगा दिए। ठीक है, और जैसे गेट लगाए उसमें गेट, देखिए ये हो जाएगा आपका गेट, एक क्या हो जाएगा आपका, एक क्या हो जाएगा, गेट। ठीक है, जो खाली छोड़े हुए, यानी कि गेट लगने से क्या हो गया, गेट लगा है, गेट। ठीक है, यानी जब भी हमको नहर में पानी की ज़रूरत रहेगी, गेट को खोल देंगे, पानी जाएगी, गेट को उठा दे, मतलब बंद कर देंगे, पानी रुक जाएगी। इसे कहते हैं, क्या कहते हैं, हेड रेगुलेटर। रेगुलेट कर रहा है पानी को, क्या कहते हैं, हेड रेगुलेटर कहते हैं। रेगुलेटर का काम क्या है,
रेगुलेट करना है ना। तो रेगुलेट कर रहा है भाई क्या कि पानी जाएगा कि नहीं जाएगा। अगर मान लीजिए पानी आप चाहते हैं कि नहर में पानी कम जाए तो कम खोलिए, कम पानी जाएगा। अधिक चाहते हैं अधिक खोलिए, ठीक है ना। तो क्या होगा, इसे कहते हैं हेड रेगुलेटर। इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वियर। सारी चीज़ें को समझिएगा, इसे कहते हैं वियर, है ना। अब देखिएगा, अब क्या होगा ना कि आदमी का, देखिए आदमी क्या होता है, आदमी ठंडी लगता है तो कहता है कि गर्मी ठीक है, गर्मी होता है तो कहता है ठंडी ठीक है, कहता है ना। उसी तरह जो इसमें मछलियाँ रहेंगी, जीव जंतु रहेंगे, जलीय जीव जंतु, खासकर हम किस पर ध्यान देते हैं, मछलियों पे, है ना। तो इसमें जो मछलियाँ रहती हैं भाई, नदी है ना, तो गर्मी के दिनों में ठंडे की ओर जाती हैं मछलियाँ, ठंडी के दिनों में गर्मी की ओर जाएंगी, ठीक है। नदी में मछलियाँ ठंडी के दिनों में गर्मी की तरफ जाएंगी, गर्मी के दिनों में ठंडी की तरफ आएंगे, टेम्परेचर को बैलेंस करने के लिए। तो बताइए बीच में अब क्या चला दिए हैं, बीच में तो दीवार चला दिए हैं, तब मछली कैसे इधर उधर जाएगी, नहीं जा पाएगी। तब क्या करेंगे ना, तब देखिए तब क्या करते हैं, बीच में हम एक दीवार बनाते हैं। बीच में क्या बनाते हैं, एक हम दीवार बनाते हैं, एक क्या बनाते हैं, दीवार। ध्यान दीजिएगा, एक क्या बना दिया, हम दीवार बना दिए, और एक क्या बना रहे हैं, इसे कहते हैं फिश लैडर। देखिएगा, इसे कहते हैं हम लोग, इस वाले दीवार को कहते हैं डिवाइडेड वाल। क्या, कौन सा वाल, डिवाइडेड वाल, विभाजक कर रहा है, विभाजित कर रहा है। किसको विभाजित कर रहा है हम देख लेंगे। एक क्या हो जाएगा, डिवाइडेड वाल, और एक क्या हो जाएगा, फिश लैडर, यानी मछली का सीढ़ी। डिवाइडेड वाल हो गया और फिश लैडर, हम ऊपर से देखकर बना रहे हैं डिवाइडेड वाल, यहाँ से लेकर वहाँ तक रहता है। इसका क्या काम है भाई, अब देखिए फिश लैडर क्या है ना, देखिए डिवाइडेड वाल क्या होता है, देखिए एक इधर से हो गया, देखिए एक इधर से वाल हो गया, है ना, ऊपर से देखिएगा एक इधर से वाल हो गया, ये वाला, और एक इधर वाल बना देते हैं। और इसके बीच में ना, इसके बीच में देखिए क्या किए हैं, ऐसा एक इधर से दीवार चला देंगे, एक इधर से, देखिए है ना, इधर उधर, एक इधर से, फिर एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से। ध्यान दीजिए, जैसे कि एक इधर से दीवार चला देंगे, एक इधर से और एक इधर से। देखिए इधर भी एक वाल है, इधर भी एक वाल है, एक इधर से चला देंगे, है ना, एक इधर से। तब क्या होगा ना, पानी जो आएगा वो पानी कैसे आएगा भाई, वो पानी जो आएगा वो पानी कैसे आएगा, ध्यान दीजिएगा, वो पानी ऐसे ऐसे करके आएगा। बताइए वेलोसिटी कम हो जाएगी, क्योंकि पानी टकराते हुए आएगा ना ऐसे ऐसे, तो वेलोसिटी इस फिश लैडर में वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिससे कोई भी जीव जंतु इधर से उधर आसानी से आ जा सकेंगे। चीज़ें समझ आई। तो इसे क्या कहते हैं, डिवाइडेड वाल, इसे कहते हैं फिश लैडर। अब ध्यान दीजिएगा भाई, नदी है, नदी का कोई भरोसा नहीं है, कब बाढ़ आ जाए, कब सूखा पड़ जाए, है ना। तो बाढ़ आती है तो नदियाँ अपने किनारों को काटती है, नदी किनारे को काटेगी, जिससे मेरा यहाँ जितना भी अरेंजमेंट किए हैं वो भी प्रभावित हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ना, यहीं हम कंक्रीट का वाल चला देते हैं। देखिएगा, यही क्या चला देते हैं, कंक्रीट का वाल। इधर भी क्या चला देंगे, कंक्रीट का दीवार, जिसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, गाइड बैंक, GUID, क्या कहते हैं हम लोग, गाइड बैंक। ठीक है, गाइड बैंक का क्या काम है भाई, वो पानी को गाइड करेगा कि तुम इधर ही चलो, तुमको इधर उधर नहीं जाना है, तुमको कहाँ जाना है, इधर ही जाना है। चीज़ें समझ आई, ज़्यादा खिचड़ी तो नहीं पक रही है, नहीं पक रही, समझ आएगा, ठीक है ना। ये क्या करेगा, एक गाइड बैंक है ना, पानी को गाइड करेगा कि तुम इधर चलो भाई, चलो इधर, तुमको इधर जाना है, फिर इधर जाना है। चीज़ें समझ आ रही ना, इसे कहते हैं गाइड बैंक। लेकिन पानी इधर से भी आ सकता है, पानी इधर से आ सकता है, इसको प्रभावित कर सकता है। तो फिर यहाँ से एक स्ट्रक्चर बनाते हैं, यहाँ से एक स्ट्रक्चर बना देते हैं, जिसे कहते हैं मार्जिनल बंड। ठीक है, ये भी कंक्रीट का ही रहता है ना। मार्जिनल बंड हो गया भाई, इधर से पानी यदि आए फिर भी इधर ना जाए, इधर ही रुका रह जाए। ठीक है, चलिए भाई, ठीक है। अब बताइएगा, यहाँ क्या रहेगा, उधर से पानी आएगा, यहाँ इकट्ठा हुआ रहेगा पानी, ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, प्लान बना रहे हैं। जब ऊपर से पानी आएगा तो यहाँ इकट्ठा होगा, पानी इकट्ठा होगा, क्योंकि यहाँ दीवार है भाई। पानी जब इधर से जाएगा, ध्यान दीजिए, जब इधर से पानी इधर जाएगा, इधर से इधर जा, है कि नहीं, ये हो गया नहर, सॉरी नदी, यहाँ दीवार चला दिए हैं, तो यहाँ पानी इकट्ठा होगा, तब नहर में जाएगा भाई। नहर यदि गेट बंद है तो यहाँ इकट्ठा रहेगा, या फिर कहें यहाँ कुछ ना कुछ पानी इकट्ठा होगा, तो पानी में, ये तो नदी है ना, नदी तो बहुत सारे अपने साथ मटेरियल यानी कण लेके आती है, बालू वगैरह, सिल्ट वगैरह लेके आएगी।
कहीं पानी इकट्ठा होगा तो बालू और सिल्ट धीरे धीरे उसमें जमेगा। कहाँ? इसके नीचे, उसके नहर नदी के तली में बालू क्या होता है? जमता है। तब क्या करते हैं ना, यहीं पर हम लोग एक गेट बनाते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं? स्लूइस गेट। यहीं पे क्या बनाते हैं हम लोग? गेट बनाते हैं भाई। दीवार के निचले वाले तल पे क्या बनाते हैं? गेट बनाते हैं, है ना। जब भी बालू का तल जमा होगा तो गेट को क्या जमा कुछ देर हो जाएगा तो गेट को क्या कर देंगे? खोल देंगे। पूरा सिल्ट कहाँ चला जाएगा? इधर। नहीं तो सिल्ट यदि नहर में गया तो नहर को क्या कर देगा? सिल्ट भर देगा। फिर नहर की क्या करनी पड़ेगी? सफाई करनी पड़ेगी। इसे क्या कहते हैं भाई? इसे कहते हैं क्या? सिल्ट एक्सक्लूडर भी कहते हैं, अंडर स्लूइस भी कहते हैं। सिल्ट एक्सक्लूडर यानी सिल्ट को एक्सिट कराएगा, है ना, एग्जिट कराएगा, या हम लोग कहते हैं अंडर स्लूइस। क्या कहते हैं? अंडर स्लूइस, कोई भी कह सकते हैं। इतना चीज़ें समझ आई? बस यही बनाना है, लेकिन थोड़ा साफ सुथरा बनाना हम शुरू करें। ठीक है, देखिए इसको ना स्केल पे नहीं लिखा जाता है, स्केल इसमें होता ही नहीं है, क्योंकि देखिए जहाँ भी लेआउट आ गया ना, जहाँ भी लेआउट हो गया उसको हम स्केल से नहीं बनाना है। लेआउट मतलब डायग्राम आपको दिखा देना, एक प्रोफार्मा दिखा देना, ऐसा होता है, यहाँ से वहाँ जाएगा, यहाँ से वहाँ जाएगा। यानी जिस वाले टॉपिक में लेआउट लिख देगा उसको समझिए कि फ्री हैंड ही बनाना है। तो इसमें किसी को हम डाटा लेके बनाते हैं जो बनने वाला होता है, लेकिन खास करके कैनाल हेडवर्क और आगे एक और टॉपिक आएगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग, उसको बिना डाटा लिए बनाते हैं। देखते हैं कैसे। देखिएगा, सबसे पहले ऊपर से देखेंगे तो हम गाइड बैंक बनाएंगे। क्या बनाएंगे मेरे लाल? गाइड बैंक। देखिएगा ये क्या हो जाएगा? आपका गाइड बैंक हो जाएगा। हाँ, ऐसे ही बनाना है आपको भी, बिना स्केल का। क्या बना देना है आपको? गाइड बैंक। ठीक है ना, देखिए अच्छे से बना देना है। गाइड बैंक हम बना रहे हैं भाई, देखिए क्या बना देना है हम? गाइड बैंक। क्या हो जाएगा आपका? गाइड बैंक। बताइए, गाइड बैंक है ना? ये गाइड बैंक है। ठीक है भाई, मार्जिनल बंड भी बना दें, है ना। देखिए इधर से इससे थोड़ा सा पतला बनाना है, गाइड बैंक से थोड़ा सा पतला। क्या हो जाएगा आपका? मार्जिनल बंड। बस आपके ड्राइंग में स्ट्रक्चर होना चाहिए, जहाँ ये लगाना है वहीं इसको भी लगा दीजिएगा। ये हो जाएगा आपका, इससे पतला बनाना है, गाइड बैंक से पतला बनेगा मार्जिनल बंड। ठीक है, जब आप ऊपर से देखेंगे तो ये वाला वाल जो है ना, क्या दिखाई देगा? इस वाले वाल का सिर्फ मतलब कि क्या? वियर की बस वाल की मोटाई ही तो दिखाई देगी। वाल की क्या दिखाई देगी? बस मोटाई की दिखाई देगी। वाल की क्या दिखाई देगी? मोटाई, है कि नहीं? देखिए जब ऊपर से देखेंगे तो यही तो दिखाई देगा, है कि नहीं? क्या दिखाई देगा? यही दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई, है ना। अब थोड़ा सेपरेट हो गया, ये अलग हो जाएगा तो अलग दिखेगा, है कि नहीं? है ना। जब ऊपर से देख रहे थे, इसको हटाते हैं, सुंदर लगना चाहिए, डिस्टर्ब नहीं, सुंदरता में डिस्टर्ब नहीं। और ठीक है, जब ऊपर से देखेंगे तो मोटाई दिखाई देगा। उसके बाद ना जिधर हमको नहर निकालना रहेगा उसी साइड में, देखिए इधर हमको नहर निकालना है तो इधर क्या लगा देंगे हम? डिवाइडेड वाल। ध्यान दीजिए, इधर क्या लगा देंगे हम? डिवाइडेड वाल। ऐसे ही बिना साइज का फिर यहाँ एक और लाइन खींच देंगे, उतना ही लंबा, जितना लंबा ये खींचे। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे भाई? उसका इसमें फिश लैडर दिखा देंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी दूरी पर क्या दिखा देंगे? आप फिश लैडर दिखा देंगे। चीज़ें समझ आ रही है? क्या दिखा दिए? फिश लैडर दिखा दिए। दिखाई तो आपको दे रहा? हाँ ठीक है, क्या दिखा दिए? फिश लैडर। अब देख, इसमें से निकल रहा था ना, सिल्ट निकल रहा था, तो उसका सिंबल ऐसा दो लाइन दिखा देंगे, यानी सिल्ट एक्सक्लूडर का सिंबल है। क्या हो जाएगा भाई? सिल्ट एक्सक्लूडर का। ठीक है, उसके बाद क्या करेंगे? यहाँ से हम नहर निकालेंगे भाई, यहीं से क्या निकाल देंगे हम? नहर। ठीक है ना, यहीं से इसको मिटा सकते हैं हम ना, इधर का, यहीं से क्या निकाल देंगे हम? नहर निकाल देंगे। चलिए भाई, नहर को निकाला जाए। ऊपर से देखेंगे तो नहर की चौड़ाई दिखाई देगी। ठीक है, देखिए ऊपर से देखेंगे तो नहर की चौड़ाई दिखाई, ठीक है, और नहर की चौड़ाई एक लाइन में भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा आपका? नहर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? नहर। ठीक है, ये क्या चीज़ है? ये आपका देखिए, ये है, ऐसा बनाना है आपको। ठीक है, फिर इधर चले जाइएगा, इसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम, DOWE, डाउन का स्पेलिंग हम बोल DOW, यही होता है, कभी माइंड ही नहीं करता।
DOWEN, डाउन स्ट्रीम, STREAM। अरे डाउन देख लीजिएगा भाई, ठीक है, यही होता है यार, कभी कभी माइंड बेइज्जती करा देगा। जो भी डाउन स्ट्रीम हो जाएगा, एक क्या हो जाएगा, अप स्ट्रीम, UPSTREAM, एक क्या हो जाएगा आपका, अप स्ट्रीम। इसको क्या लिखेंगे आप, नदी, है ना, क्या लिखेंगे, रिवर, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रिवर, ठीक है। एक क्या हो जाएगा आपका, कैनाल, एक क्या हो जाएगा भाई, स्वागत है आपका, एक क्या हो जाएगा आपका, कैनाल, एक क्या हो जाएगा, कैनाल, ठीक है, नहर है ना। उसका देखिएगा, इसे हम लोग कहते हैं, इसे क्या कहते हैं बताइए, इसे कहते हैं गाइड बैंक, GUIDE, क्या हो जाएगा आपका, गाइड बैंक, समझ रहे हैं ना, हमारे लिए बैंक यही है। इसे क्या कहेंगे, इसे कहेंगे मार्जिनल बंड, MARGINALBUND, है ना, एक कंक्रीट के हैं, गाइड बैंक और मार्जिनल बंड कंक्रीट के, ये भी कंक्रीट के इशारे हैं, लेकिन इसको आप उसका बना सकते हैं ईंट के, ठीक है। और देखिए यहाँ क्या लगाएंगे भाई, यहाँ गेट लगाएंगे, क्योंकि हम नहर में चाहेंगे कि जब पानी हमको ज़रूरत हो तभी पानी छोड़े, है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसा बनाएंगे, फिर ऐसा बना करके स्क्वायर, और उसमें क्रॉस बना देंगे, क्या बना देंगे, क्रॉस बना देंगे, और इसको लेके आएंगे, क्या लिख देंगे, क्या, कैनाल, CANAL, कैनाल हेड रेगुलेटर, है ना, रेगुलेट करेगा ये पानी को, REGU, रेगुलेटर, LATOR, क्या हो जाएगा आपका, कैनाल हेड रेगुलेटर, ठीक है। अब देखिएगा, इसे क्या कहेंगे भाई, इसे कहेंगे अंडर स्लुइस, ठीक है, ठीक है, अंडर स्लुइस यहाँ लिख दे रहे हैं हम, ठीक है ना, ये चीज़ को हम यहाँ लेके जा रहे हैं, ठीक है, लेके जा सकते हैं, लिखना अंडर स्लुइस, UNDER, अंडर स्लुइस, SLUICE, क्या हो जाएगा आपका, अंडर स्लुइस हो जाएगा। इसे हम कहते हैं क्या, वियर, WEIR, कहीं और दिमाग नहीं लगाना वियर नाम सुनकर, अरे खुश हो जाइए बियर आगे, नहीं, हमारे लिए वियर यही है, ठीक है। इसे क्या कहेंगे, देखिए वाल का सेक्शन कर दीजिएगा इसमें, ये इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे डिवाइडेड वाल, क्या कहेंगे, डिवाइडेड वाल, ठीक है, क्या हो जाएगा ये, डिवाइडेड वाल। इसे कहेंगे फिश लैडर, है ना, इसे क्या कर देंगे मेरे लाल, फिश लैडर, LADDER, चीज़ें समझ रहे हैं, ये चीज़ें सारे बताए हैं, क्या हो जाएगा आपका, फिश लैडर हो जाएगा, है ना। ये हो जाएगा आपका हेड रेगुलेटर, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, डिवाइडर वाल, फिश लैडर, गाइड बैंक, यहाँ समझिए कि आपका हो गया, ठीक है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं, कुछ छूट तो नहीं रहा, है ना, कुछ छूटना नहीं चाहिए भाई। फिश लैडर हो गया, कैनाल हेडवर्क बिना स्केल का बनाया जाता है, ठीक है, हो गया। देखिए अंडर स्लुइस हो गया, डिवाइडर वाल हो गया, फिश लैडर हो गया, मार्जिनल बंड हो गया, ठीक है ना, मार्जिनल बंड हो गया, फिर डिवाइडेड वाल हो गया, फिश लैडर, वियर हो गया, अंडर स्लुइस, डाउन स्ट्रीम, अप स्ट्रीम, फिर कैनाल हेड रेगुलेटर, है ना। कैनाल में भी 2-3 आप चाहें तो दे सकते हैं सिंबल, भाई फ्लो हो रहा है ना। ए रिवर फ्लो लिख सकते हैं, रिवर फ्लो, हाँ रिवर फ्लो लिख सकते हैं, रिवर का फ्लो इधर हो रहा है, इधर भी फ्लो लिख सकते हैं भाई, इधर का फ्लो इधर हो रहा है, ठीक है। अंडर स्लुइस डिवाइडर वाला हो गया, चीज़ें समझ रहे हैं ना, इधर पानी आएगी ऐसा ऐसा करके निकलेगा। तो यहाँ कंप्लीट हुआ क्या आपका, यहाँ कंप्लीट हुआ कैनाल हेडवर्क, ठीक है। अब देखिए, अब किसी को बहुत ज़्यादा मन करता हो कि हम चाहते हैं कि नहर को उधर, हाँ नहर को हम चाहते हैं उधर निकालना, तो उधर भी निकाल सकते हैं। देखिए क्या करना हम बता रहे हैं, नहर को ना इसमें हम दोनों साइड में निकालना है, ध्यान दीजिएगा। एक क्या हो जाएगा आपका गाइड बैंक, आपका नहीं सबका, एक क्या हो जाएगा आपका गाइड बैंक, ठीक है ना। वियर हम वहीं बनाते हैं जहाँ की चौड़ाई कम हो, नहर में सॉरी नदी में जहाँ की चौड़ाई कम मिलती है ना, वहीं हम वियर बनाते हैं कि हमको कम लंबा बनाना पड़े। और देखिए इसी वियर को यहाँ बनाते तो इतना लंबा बनाना पड़ता, हम यही बनाते, ठीक है। अब देखिए ना, जिस साइड में नहर निकालना होता है ना, उस साइड से थोड़ा छोड़ते हैं, देखिए थोड़ा सा इधर से थोड़ा छोड़े, इधर से ज़्यादा। देखिए इधर हमको नहर निकालना था तो इधर थोड़ा सा छोड़े हैं, इधर ज़्यादा। चीज़ें समझ आ रही ना, वही चीज़ हम कर रहे हैं, इधर निकालना था तो इधर कम छोड़े, उधर ज़्यादा। आप देखेंगे बुक में ना दोनों साइड में नहर निकाला है, कोई दिक्कत नहीं भाई, दोनों साइड में निकाल लीजिए आप। फिर यहाँ क्या बनाना पड़ेगा आपको, फिश लैडर, एक लाइन खींचिए, यहाँ एक लाइन खींचिए और क्या बना दीजिए आप, फिश लैडर,
देखिए फिश लैडर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दोनों साइड में। अब है ना, अब आप स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिक हैं, अब दोनों देश का अब दोनों साइड में नाम निकाल दीजिए, है कि नहीं, दोनों साइड में मार्जिनल बॉन्ड बना दीजिए। एक क्या हो जाएगा, अंडर लुईस का सिंबल हो जाएगा, अंडर लुईस का सिंबल हो जाएगा। ठीक है, इधर से आ रहा है, इधर जा रहा है, हो तो गया सारी चीज़ें। तो अब देखेंगे बुक में दोनों साइड, हाँ हम कर रहे हैं कुछ अधूरा लग रहा है, यहाँ क्रॉस हाँ हेड रेगुलेटर आ जाएगा, है कि नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा आपका हेड रेगुलेटर आ जाएगा, बन गया आपका ड्राइंग, यही तो बनेगा। ठीक है, ठीक है ना। तो ऐसा दोनों साइड में निकाल सकते हैं, एक साइड में निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप इधर निकाल सकते हैं, इधर निकाल सकते हैं। अब बहुत जगह देखेंगे ड्राइंग ऐसा मिलेगा, हम सारी पॉसिबिलिटी बता दे रहे हैं। कहीं और ड्राइंग देख लीजिए तो मत सोचिए कि अरे ये वाले सर ऐसे पढ़ाए हैं, ये वाले सर ऐसे पढ़ाए हैं, किसका सही है किसका गलत है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। हाँ आएगा, सिंपल आएगा, लेआउट ऑफ कैनाल हेड वर्क बनाइए, यही वाला बनाना है। लेकिन आपको दिमाग में कन्फ्यूज़न ना हो, इसलिए हम सारी पॉसिबिलिटी को बता रहे हैं। बहुत आएगा ना ऐसा सीधा सीधा एकदम, देखिए बहुत सीधा सीधा आएगा। ये आ जाएगा आपका क्या, एक क्या आ जाएगा, कह देगा ये गाइड बैंक है, फिर क्या आ जाएगा, एक कह देगा क्या कह देगा अंडर लुईस है ना, वियर कह देगा, इधर कह देगा वाल है, एकदम सीधा सीधा। इधर कह देगा कैनाल है, इधर कह देगा कैनाल हेड रेगुलेटर। यदि सीधा सीधा मिल जाए ना, यदि सीधा सीधा मिल जाए तब भी घबराना नहीं है, सीधा सीधा मिल जाए तब भी घबराना नहीं करे, तो सीधा सीधा मिल गया वो भी सही ही है। ठीक है ना। लेआउट है ना, हो सकता है उसके यहाँ लेआउट वैसा ही बना हो, ऊपर से देखने पर जैसा दिखाई देगा वैसा ही तो बनाएंगे, है ना। तो सही सारा, मतलब सारा नहीं है, अभी जितना पॉसिबिलिटी बनाए हैं सारे के सारे सही हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। पता नहीं क्यों हमको लग रहा है ना कि इसमें कुछ छूट रहा है। ठीक है, छूटता तो नहीं चाहिए, ऐसा लग रहा है ना। मार्जिनल बॉन्ड तो हो गया ना, रिवर बैंक इसलिए हम बार बार पढ़ाना है। गाइड बैंक हो जाएगा, रिवर फ्लो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, वियर हो जाएगा, अंडर लुईस, डिवाइडेड वाल, फिश लेडर, मार्जिनल बॉन्ड, एक हो जाएगा कैनाल हेड रेगुलेटर। छूट नहीं रहा है कुछ, ठीक है, हाँ कुछ नहीं छूट रहा है। फिश लेडर इसी में छूटने का चांस रहता है, ये अंदर ही तो ज़्यादा समझना होता है। रेगुलेटर हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अब मिलते हैं। ये इरिगेशन ड्राइंग का पार्ट है ना, वेस्ट वाटर इरिगेशन ड्राइंग में एक किसका पार्ट है, इरिगेशन ड्राइंग का। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में एक अलग टॉपिक के साथ और अच्छे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।